हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे, क्लास 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो उस चैप्टर में जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो भी एक फंडा है, मतलब उसको पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ ले चलो फिर। इन द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। तो 5 शीट्स ऑफ पेपर का जो वेट है वो है 20 ग्राम। अब तुम ही बताओ ना, ये एक पेपर्स, बहुत सारे पेपर को लेके ये बुक है। अभी इससे थोड़ा, मतलब ये वाला वेट, ये मेरा कॉलेज टाइम का एक बुक है। अभी सोचो इसका वेट और इसका वेट सेम होगा? फिर भी यहाँ पे जो कहा गया इसका शेप से सेम नहीं है, मतलब सोचो इसी तरह का शेप है लेकिन और थोड़ा हेवी है, मतलब उसमें और ज़्यादा शीट्स ऑफ पेपर है, तो क्या होगा? उसका वेट ज़्यादा होगा। तुम ही बताओ ना, ये थोड़ा मतलब हेवी होगा इससे, ठीक है ना? तो बस यही है कि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अगर इंक्रीज होगा तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा। कम मतलब इतना जैसा सोचो, ये बहुत ही स्लिम टाइप का लाइट है, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर कम है तो इसका वेट कम होगा, ठीक है ना? अच्छा, तो इसका वेट ज़्यादा होगा और इसका उससे भी ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर बढ़ाओगे तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा, डेफिनेटली हेवी हो जाएगा, ठीक है ना? तो बस यही है कि हमें मालूम करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है और इनवर्स वेरिएशन है। देखो अभी ये जो चैप्टर है डेफिनेटली ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग ऐसे करके डायरेक्ट में कर सकता था। लेकिन बच्चों एग्जाम में तो तुम्हें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये है डायरेक्ट वेरिएशन से ये वाला साम है, उस पार्ट से मैंने तुम्हें ये साम दिया है, तुम्हें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे मिक्स्ड करके दिया जाएगा ना, मतलब वहाँ पे मे बी इनवर्स वेरिएशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी डायरेक्ट वेरिएशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें मालूम करना है कि ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, इसीलिए हर क्वेश्चन में, सभी एक क्वेश्चन में मैं हमेशा इस कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। इस कंसेप्ट को समझ लो, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है। मैंने कहा ना, जैसे होगा एज इट इज़ लिख के उसको सॉल्व कर देंगे, वो भी दिखाता हूँ फिर से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसको स्किप मत करना, ठीक है ना? सिर्फ सॉल्यूशन में चले मत आना। ओके, चलो फिर, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यहाँ पे कहा गया कि इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। तो हम क्या क्या है, शीट्स ऑफ पेपर और वेट है ना? ये किस में है? ब्रैकेट में ग्राम लिख के रखना, ये भूलना मत। और एक बार नोटिस कर लेना कि यहाँ पे जो कहा गया कि 2.5 kg और 5 शीट्स ऑफ पेपर का जो वेट है वो है ग्राम में। यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट है ये वाला साम, बहुत सारे बच्चे इस जगह पे गलती कर देता है। चलो पहले लिख तो लो, क्या है? शीट्स ऑफ पेपर, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, 20, पहले एक बार देख लेता हूँ मैं फिर भी। हाँ, 5 शीट्स ऑफ पेपर, मतलब यहाँ पे 5 देना है, क्या है 20 ग्राम। अभी तुम्हें पूछा गया कि 2.5 kg में कितना शीट्स ऑफ पेपर आएगा, तो यहाँ पे तुम 2.5 नहीं लिख पाओगे। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? देखो ये जो है ग्राम में है, ये जो है केजी में है। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये ग्राम में दिया गया है, ये केजी में दिया गया है, दोनों अलग है। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट में लाना है। तो क्या करोगे, जो बड़ा वाला यूनिट है उसको स्मॉलर में लाओ, स्मॉलर यूनिट में, तो तुम्हें आसान होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख ही सकते हैं कि वी हैव 2.5 kg। अभी बताओ इसका क्या होगा, इक्वल्स टू क्या है? 1 किलोग्राम मतलब क्या है? हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, ये सब तुम लोग को पता है। तो 2.5 मतलब 2.5 से 1000 को मल्टीप्लाई करो, 20 ग्राम। अभी ये उठाओगे तो मतलब डेसिमल को, पॉइंट को, तो यहाँ पे नीचे एक 0 आएगा क्योंकि डेसिमल प्लेस है 1, तो दिस कैंसिल,
2500 ग्राम। मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, 2.5 नहीं 2500 ग्राम, और ये भी ग्राम में है, मैंने यहाँ पे यूनिट लिख के रखा है। तो बी केयरफुल बच्चों, इस जगह पे बहुत सारे बच्चे चेंज नहीं करता है और सिर्फ कैलकुलेशन कर देता है और गलती हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट को सेम करना है, प्लीज चेंज द यूनिट। ओके, यहाँ पे मैंने यूनिट को सेम करा है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट में मैं एक्स मान लेता हूँ। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों, मैं फिर से कह रहा हूँ, 5 शीट्स ऑफ पेपर है, अभी 5 शीट्स ऑफ पेपर का वेट है 20 ग्राम, तो डेफिनेटली अभी शीट्स ऑफ पेपर बढ़ेगा तभी तो उसका वेट भी बढ़ेगा। और मतलब और ऐसे सोचो कि उसका वेट ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा शीट्स ऑफ पेपर रहेगा, ठीक है ना, तो वही करना है। चलो उसका एक बार फिर से देख लेता हूँ, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। हाँ ठीक है, तो दिस इज द क्लियरली दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। लिखो ओके, एज क्या, क्यों, weight increases, number of sheets of paper will definitely increases as weight of the paper increases, number of sheets of paper will definitely increase, okay, definitely increase, got it। तो मैंने क्या कहा था याद है, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, मतलब 5/20 है, लिखो यहाँ पे देखो 5/20 ना, यहाँ पे सोचो ये बाई है तो 5/20, और यहाँ पे क्या है x/2500 है ना, बस ये दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो बीच में इक्वल साइन दे दो, हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा चालाकी करूंगा, यहाँ पे x वाला टर्म को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। चलो, सो देयरफॉर x/2500 इक्वल्स टू 5/20, जैसा है वैसा लिखेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x के साथ 20 का और 2500 के साथ 5 को, तो 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 2500। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना है, इसको ना ऐसे ही रख दो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आके ये कैंसिल हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो x मतलब क्या होगा, ये 20 इधर आएगा, डेफिनेटली नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर है, नहीं तो ऐसे सोचो यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे डिवाइड होगा, 7 का कंसेप्ट, तो ये 125 इंटू 5 625। How many sheets of paper over there? That means 625 sheets of paper. Therefore, 625 sheets of paper would weight 2.5 kg. Okay, 2.5 kg. So this is the answer. तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग अंत तक हो उनको एक मतलब क्या करना है, एक चीज़ कहना है कि बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो साम है यहाँ पे क्या है, सिर्फ कंसेप्ट है, सिर्फ थिंकिंग लॉजिक है। लॉजिक को एक बार तुम पकड़ लोगे ना, तो मेरा कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद से कर पाओगे। और एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोगों को समझ में आया है या नहीं, और समझ पा रहे हो नहीं ये चैप्टर को। ये एकदम कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे करा रहा हूँ, ताकि एक बार कर लो, एक बार मेरा वीडियो देख लो तो तुम्हें शायद क्लियर हो जाना चाहिए अपना डाउट। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करो, तो मैं और कोशिश करूँगा जब भी मैं रिवीजन करवाऊँगा लाइव क्लास के थ्रू। पता है बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास लीजिए, वो भी मैं बहुत जल्दी ही आऊँगा लाइव क्लास में। ओके, तब मैं रिवीजन के टाइम में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो एक बार मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।